सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूर अली खान। मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया है। हरम शरीफ के अक्स वाली घड़ी बेचने वाला चोर हकीकी आज़ादी का शोर मचा रहा था। हमारी घड़ी वक्त बताती है, इमरान खान की घड़ी औकात बताती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उनकी जानिब से कहा गया कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला अब कहता है इट्स ओवर नाउ। ये ऐसे भेस बदलता है, ऐसा बहरूपिया है कि झूठ बोलकर ये समझता है कि आवाम इनके झूठों में आ जाएगी। आज सबसे बड़ा सवालिया निशान इमरान खान साहब के लिए नहीं है, आज सबसे बड़ा सवालिया निशान उन लोगों पे है जो इमरान खान साहब की बात पर यकीन करते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, आईनी तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अदम एतमाद की तहरीक आई। इनके एलाइज ने इनके खिलाफ वोट दिया, इनके पार्टी के मेंबरान ने इनके खिलाफ वोट दिया, ये जानते हुए कि हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बंद कमरे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की तहरीक क्योंकि कामयाब हो रही थी, इन्होंने आर्मी चीफ को बंद कमरे में ऑफर दी ता हयात तैनाती करके उनको एक्सटेंशन देने की। इसी बहरूपिये की बात मैं आप लोगों से कर रही थी जो झूठ बोलकर भेस बदलता है और आवाम को और उन लोगों को जो इसकी बात सुनते हैं उनको भेड़ बकरियां, बेवकूफ और पागल समझता है। ना सिर्फ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बल्कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत, सबको जेलों में डाला, उनके बच्चों को जेलों में डाला, उनकी बेटियों को जेलों में डाला, उनकी बहनों को जेलों में डाला, 40-40 साल का हिसाब मांगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं खान साहब को जब से सिलेक्ट करके मुसल्लत किया गया तब से मसाइल हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का सवाल मुतल्लिका वजारत से पूछें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो का कहना था, हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर आए हैं। ख़ारजा पॉलिसी से मुतालिक हमें चैलेंजेस का सामना था, इसमें बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मजीद कहा कि डू मोर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग ये सिलसिला ख़त्म हो गया, अब नया मरहला है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित में कमी से मसाइल ने जन्म लिया। बोले साजिश के बयानिए पर इमरान खान के नए यूजर को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है वो टी-हाइफनेट हो चुके हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात है वो भी तारीख़ी है। जो हमने मिल के मेहनत किया है, मिल के काम किया है, तो दोनों ममालिक ने काफ़ी कुछ हासिल किया है। हमारा इंगेजमेंट रहा है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव और स्पेसिफिक रहा है और हम उस इंगेजमेंट को दोनों ममालिक के मफाद के लिए, दोनों ममालिक की मीशत के मफाद के लिए एक्सपैंड करना चाहते हैं। वही ममालिक जो माजी में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का मुखालफत करते थे, उन्हें ने रेकमेंड किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाए, पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में शामिल किया जाए। चाहे वो हमारा CPEC के मंसूबे हैं, जो हमारे दहशतगर्दी के मसले हैं, सारे इश्यूज़ पे हमारा बहुत सा पॉजिटिव इंगेजमेंट रहा। पाकिस्तान का जो ख़ारजा पॉलिसी है या पाकिस्तान का जो दुनिया में ख़ारजा पॉलिसी का अमल रहा है, हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से मुख्तलिफ दौर में गुजर के आए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाक फौज में तरक्की के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। साबिक सदर का कहना था कि तमाम 3 स्टार जनरल बराबर हैं और फौज की सरबराही के लिए मुकम्मल अहल हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत सियासी नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासत नुकसान का सबब बनेगी। सऊदी वलीअहद के मुतवक्का दौरे पाकिस्तान से कबल बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने फंड्स के लिए सऊदी अरब की शर्त पूरी कर ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सऊदी फंडित मंसूबों के लिए टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब के साथ 4 मुआहदों पर दस्तखत करने की मंजूरी भी दे दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है इमरान खान ने दुरुस्त और हकाइक पर मबनी जवाब जमा कराया होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान के जवाब पर वजारत दाखिला अगर चाहे तो जवाब जमा करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान को कानून पर अमल करने की हिदायत कर दी। खबर है कि वफाकी ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 21 में तरक्की के लिए लाजमी नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के लिए ग्रेड 20 के 41 अफसरान नामजद हुए हैं, जिनमें चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मनान, आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डीजी नादिर अली नवाज मलिक शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद है। बाबर शहजाद, बताइएगा इन अफसरान से मुतल्लिक। देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेट्स की ग्रेड 21 में तरक्की के लिए जो लाजमी है नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स, उसके लिए जो नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स 2023-24 है, उसके लिए ग्रेड 20 के 41 अफसरान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नामजद किए गए हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी कोर्स जो है ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होता है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता मरासला अरसाल कर दिया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को, कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मन्नान को, आईजी इस्लामाबाद पुलिस अकबर नासिर खान को, डीजी नादरा अली नवाज मलिक को और पीआईओ जो है मुबशर हसन, इन समेत मजमूई तौर पर 41 अफसरान जो ग्रेड 20 के हैं उन्हें इस कोर्स के लिए नामजद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरियाए रावी की बहाली के लिए जामे मंसूबा तैयार कर लिया। रोज़ाना 1100 क्यूसेक पानी को ट्रीटमेंट के बाद दरियाए रावी में फेंका जाएगा। रूडा के मंसूबे के तहत रावी शहर का सनती जोन आलमी मयार के इंफ्रास्ट्रक्चर का हामिल होगा। इस मंसूबे से अरबों की सरमायाकारी आएगी। दिफाई नुमाइश में तुर्किश कंपनियों की शिरकत। STM नामी तुर्क नेवल इंजीनियरिंग कंपनी पाकिस्तान के लिए PNS मॉवन तैयार करने वाली कंपनी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हबीब खान से, जो कि इस वक्त STM कंपनी के स्टॉल पर ही मौजूद है। जी बताइएगा। बिल्कुल, देखें, आइडियाज़ नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ भी जो है वो तर्किश स्टॉल्स पर बड़ी रौनक है। तर्किश में इस वक्त हम मौजूद हैं STM नामी कंपनी पे और यहाँ पे नेवल इंजीनियरिंग के हवाले से अगर बात करें तो ज़बरदस्त किस्म की इनकी जो चीज़ें हैं वो डिस्प्ले में तो लगाई गई हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी को जो है बड़ी खिदमात हैं इस कंपनी की STM की। इस वक्त अगर बात करें तो 4 मॉडल्स हैं मुख्तलिफ जो यहाँ पर लाए गए हैं, जिसमें एक ये रडार सिस्टम वाला शिप है जो कि इस कंपनी की जानिब से तैयार किया गया है और इसका ये सिर्फ डिस्प्ले मॉडल है। और इसमें अगर बात करें तो 8 जो है वो वर्टिकल लॉन्चर्स मौजूद हैं, नेविगेशन सिस्टम मौजूद है और इसके साथ इसका जो अगर साइज़ की बात करें तो ये साइज़ में थोड़ा सा जो है वो एक छोटा शिप है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मेरा कैमरामैन जो सजाद है वो दिखाए तो ये जो है सबमरीन है STM कंपनी की STM 500। इस सबमरीन के हवाले से अगर बात करें तो ये 250 फुट मीटर जो है वो समंदर की गहराई में जाकर जो है वो वहाँ पे रह सकती है। मज़ीद जो है वो न सिर्फ बिज़नेस के हवाले से बल्कि पाकिस्तान के जो लोगों के हवाले से उनका जो एक काम ये पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि पाकिस्तान के अवाम ने बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दिखाई है और साथ ही साथ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानिब से जो उनको यहाँ पे कोऑपरेशन मिली है तो उस पर बड़े पुरमसरत दिखाई दिया और उनका बस यही कहना था कि आइंदा भी जो है वो ऐसी नुमाइशों में हिस्सा बनने के लिए तैयार है। टर्किश पवेलियन से चीज़ें हमने आपको दिखाई 3 रोज़ में, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर पवेलियन में दिखाने के लिए, लेकिन ये जो STM का काउंटर था जो पाकिस्तान नेवी के लिए अपनी खिदमात दे रहे हैं, इनकी जानिब से पाकिस्तान नेवी को जिस तरह हमने बताया PNS मॉवन दिया गया है और इसके साथ साथ दीगर जो शिप्स हैं वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर आज जो है वो इस इख्तितामी तकरीब में भी जो है वो शामिल है। बहुत शुक्रिया हबीब खान आपका। स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए 24 न्यूज़।